जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा इंडिया गठबंधन के सबसे असरदार हथियार है। इसके जरिए वो बीजेपी को घेरती है, लेकिन मायावती ने अब कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप लगा डाला है। राहुल गांधी के बयान को उछालकर मायावती ने यूपी में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। बात बढ़ी तो कांग्रेस ने कहा कि मायावती की समझ में राहुल की बात नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने भी यही कहा, लेकिन बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब पूछा जा रहा है कि क्या डर के आगे विपक्ष है या फिर आरक्षण का मुद्दा है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान एक छात्र ने राहुल से आरक्षण को लेकर सवाल कर दिया। छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. राहुल ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जातिगत जनगणना कराने पर भी जोर दिया और कहा कि भारत के 90% ओबीसी, दलित और आदिवासी मुख्य धारा में नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालतों में भारत के 90% लोगों की लगभग कोई भागीदारी नहीं। मीडिया में निचली जातियों, ओबीसी, दलितों की शून्य भागीदारी है। जाति जनगणना होने से उनके बारे में सटीक जानकारी आने का दावा किया। Now, one of the things that I keep saying is that in the 21st century, you need data, and you need to understand the extent of this capture. I think when people actually understand the extent of this capture, they will be shocked, right? And so, for example, the idea of a caste census is a way of shining the light on this capture. राहुल के इसी बयान पर मायावती ने तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने राहुल गांधी पर नाटक करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की साजिश में लगी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ओबीसी, एससी, एसटी को राहुल गांधी से सावधान रहने की अपील की। अरे आरक्षण की जो खत्म करने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जितनी कार्यविधियां हैं वो सब ये है दलित विरोधी है। दलितों को केवल इन्होंने वोट बैंक समझा, लेकिन दलित आज समझ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी विरोधी रही है। इन्होंने हमेशा दलितों को दरकिनार किया, इसलिए कभी दलित अब इनके उसमें नहीं फंसने वाले हैं। और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये तो आपके लिए आरक्षित है, परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? राहुल गांधी अमेरिका में हैं, लेकिन उनके बयानों की वजह से भारत में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मायावती ने आरक्षण पर घेरा तो बीजेपी के सिख नेताओं ने पगड़ी और कड़े पर दिए बयान को मुद्दा बना दिया। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भड़क गए और कांग्रेस को 1984 की याद दिला दी। I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. मैं आपको बताता हूं, 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them. बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहां तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी भारत में ऐसा बोले होते तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए।
और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।